अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों। आज हम कुरान पाक की एक बहुत बड़ी हकीकत, एक बहुत बड़ी नसीहत और इंसान की पूरी जिंदगी का खुलासा बयान करने जा रहे हैं। ये सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं, ये जमीन और जन्नत पर आने की कहानी है। जन्नत से जमीन पर आने की कहानी है। ये सब की कहानी है। ये मेरी भी कहानी है और आपकी भी कहानी है। आज हम बात करेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 38 और 39 की। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हदायत आए तो जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा उस पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगा, और जो कुफर करेंगे और मेरी आयतों को जुटलाएंगे वो दोज़खी हैं, वो हमेशा उसमें रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये आयत सिर्फ पढ़ी जाने के लिए नहीं, ये आयत जिंदगी बदलने के लिए है। जरा तसव्वुर करें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जन्नत में हर नेमत है, हर नेमत मौजूद है। ना भूख है, ना प्यास है, ना बीमारी है, ना मौत है, ना दुख है, ना परेशानी। और फिर अल्लाह ने फरमाया हर चीज खाओ, हर नेमत इस्तेमाल करो, लेकिन उस दरख्त के करीब न जाना। ये इम्तिहान था, क्योंकि जिंदगी बगैर इम्तिहान के नहीं होती। आज भी अल्लाह हमें यही फरमाता है, रिज़्क़ खाओ, नेमतें इस्तेमाल करो, दुनिया में रहो, लेकिन हराम के करीब न जाना, बुरी चीज़ों से दूर रहना, उनके करीब न जाना। लेकिन फिर शैतान आया। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताकत से नहीं हराया, तलवार से भी नहीं हराया, बल्कि धोखे से हरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। शैतान हमेशा धोखे की हमला करता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम हमेशा जिंदा हो जाओगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम हमेशा इस जन्नत में रहोगे, तो तुम्हें हमेशा की बादशाही मिल जाएगी। देखें, शैतान ने गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश किया। यही आज भी होता है। आज हमारी जिंदगियों में भी यही कुछ हो रहा है, क्योंकि यही कानून जिंदगी है। यही आज वो कहता है कि ये झूठ नहीं, सिर्फ मजबूरी है, जो कि आज का इंसान भी, जो कोई भी जिस गुनाह में मुब्तला है, वो कहता है कि मेरी ये मजबूरी है। वो कहता है ये सूद नहीं, सिर्फ कारोबार है। ये गुनाह नहीं, सिर्फ फैशन है। ये बेहयाई नहीं, सिर्फ आज़ादी है। ये हराम नहीं, सिर्फ ज़रूरत है। शैतान का तरीका आज भी वही है। उसकी एक ख़ास बात शैतान की कि वो उसने अपना ज़र्फ आज तक नहीं बदला। जो उसने कहा था वो उसी पर डटा हुआ है, लोगों के दिलों में वसवसा डाल रहा है। पहले गुनाह को आसान बनाता है, फिर दिल को सख्त करता है, फिर तौबा को मुश्किल बना देता है। मेरे दोस्तों, बाक्स रवायात में सांप और मोर का जिक्र आता है। बाइबल में भी बाक्स अंदाज से शैतान के वसवसों को सांप के साथ जोड़ा गया, लेकिन कुरान ने असल बात बताई। शैतान ने वसवसा डाला, हमें असल सबक बताया, और हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि ये नहीं कि सांप था या मोर था। असल सबक ये है कि शैतान दुश्मन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आज कुछ लोग इन्हीं गैर जरूरी बहसों में पड़े जाते हैं कि बहुत से लोग ये चीज़ें, सांप था, मोर था, कैसे आया, कहाँ से आया, इस बहस में पड़े हुए हैं, जो इससे असल सबक
हमें मिलता है उससे दूर हैं। क्या असल सवाल ये है, शैतान आज तुम्हारे दिल में कहाँ से आ रहा है? कहीं मोबाइल से, गलत दोस्तों से, हराम कमाई से, बुरी सोहबत से, फाहिश वीडियो से, झूठ से और गरूर से। ये सोचने की ज़रूरत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सबक है, उन्होंने फ़ौरन तौबा की, उन्होंने ज़िद नहीं की, उन्होंने बहाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें ना बख्शा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये बंदगी है, गुनाह हो जाए तो तौबा करो, शैतान की तरह तकब्बुर ना करो, शैतान की तरह मत अकड़ जाओ। शैतान ने कहा, मैं बेहतर हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खताकार हूँ। और खताकार हर इंसान है, इंसान खता का पुतला है। फर्क यही है, तकब्बुर इंसान को शैतान बनाता है और तौबा इंसान को अल्लाह का महबूब बंदा बना देती है। अब यहाँ एक अहम बात, कुछ ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह की सज़ा के तौर पर सलाब दी गई, लेकिन इस्लाम में ये अकीदा नहीं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो फिर सज़ा बाकी कैसी और कैसे रही? कुरान साफ साफ बयान फरमा रहा है, अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह बहुत मेहरबान है। और इस्लाम में कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाता और ना उठाएगा। हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। कोई किसी के गुनाह की स्लेब नहीं उठाता, किसी के गुनाह की सज़ा किसी को नहीं मिल सकती। यही अदले इलाही है, यही अल्लाह का कानून है। मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जमीन पर उतर जाओ। उतर जाओ का लफ्ज़ के कुरान में आया है, उतर जाओ। ये सज़ा भी थी और इम्तिहान की शुरुआत भी, और इम्तिहान शुरू हुआ। ज़मीन हमारी मुस्तकिल रिहाइश नहीं, ये सिर्फ इम्तिहान गाह है, जहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, मैं तुम्हारा इम्तिहान करूँगा। असल घर तो जन्नत है, यहाँ हम घर बनाने नहीं आए, यहाँ जन्नत बनाने आए हैं। ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। फिर अल्लाह ने फरमाया, अगर मेरी तरफ से हदायत आए, यानी इंसान को अकेला नहीं छोड़ा गया। अल्लाह ने अंबिया कराम भेजे, किताबें नाजिल की, हक वाज़िया किया, हलाल और हराम बताया, जन्नत और जहन्नम बनाई। अब कोई ये नहीं कह सकता, उसका ये बहाना नहीं चल सकता कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे क्यों ये हुआ और मुझे पहले से पता नहीं था। आज कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, हक वाज़िया आ गया। अब अगर इंसान जानबूझकर गुनाह करे, कुफर करे, अल्लाह की आयत को झुटलाए, तो फिर अंजाम जहन्नुम है, क्योंकि उसका जहन्नम का ईंधन आदमी और पत्थर हैं। तो फिर ये बहुत सख्त बात है, लेकिन यही हक है। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा उस पर ना खौफ होगा और ना वो गम करेगा। क्या खूबसूरत वादा है कि अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। आज दुनिया में हर इंसान खौफ में है, रोजगार का खौफ, बीमारी का खौफ, फिर मौत का खौफ,
रिश्तों का खौफ, मुस्तकिल और आगे आने वाले वक्त में क्या होगा उसका खौफ, और गम का भी खौफ है कि गम इंसान को माजी का गम है, खोए हुए लोगों का गम है, नाकामयाबियों का गम है। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है मेरे हदायत पकड़ लो, फिर ना खौफ होगा ना गम होगा। सुबहान अल्लाह, क्या ही प्यारी अल्लाह ताला की बात है। असल सुकून किस चीज़ में है? असल सुकून बैंक बैलेंस में नहीं, असल सुकून अल्लाह की अतायत में है। असल कामयाबी शोहरत में नहीं, असल कामयाबी हदायत में है, कुरान को मजबूती से पकड़ने में है। असल इज्जत लोगों के सामने नहीं, असल इज्जत अल्लाह के सामने है। तो मेरे भाइयों, अगर शैतान का पहला और वार हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर था जो कि उन्होंने बर्दाश्त किया, तो ये सारे अगले बार हमको बताने के लिए थे कि कोई इंसान ये न कह पाए कि मुझ पे तो सबसे पहला वार था, मुझे कैसे पता चलता। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर पहला वार किया गया। लेकिन आज तो हमें सब कुछ पहले से बताया जा चुका है। कुरान बार बार खबरदार कर रहा है, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर भी अगर इंसान इसी के पीछे चले तो फिर कसूर किसका? अगर कोई अंधेरे में गिर जाए तो माफ़ी हो सकती है क्योंकि वो जानबूझकर नहीं गिरा, लेकिन रोशनी देखकर भी गड्ढे में कूद जाए और कहे कि मुझे अल्लाह बचा लेगा, तो फिर जिम्मेदारी उसी की है। आज हम गुनाह को मामूली समझकर नमाज छोड़ देते हैं, झूठ बोल देते हैं और बहुत से गुनाह करते हैं, सूद खाते हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी हम खुद पर आती है। तो इस सब गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ वापस आओ, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वापसी फौरन की और अपनी खता मानकर अल्लाह ताला के आगे माफ़ी मांगकर ये बताया कि अगर तुमसे कोई खता या गुनाह हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा तलब करो, जुबान में काबू रखो और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तौबा के बगैर कुछ ठीक नहीं होगा, तौबा ज़रूरी है। तौबा करने से गुनाह माफ़ हो जाता है। ऐसे इंसान बार बार तौबा करता रहे यहाँ तक कि ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हो, तो सारे गुनाह उसके जड़ जाते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने वापसी की, हम कब करेंगे? आज अगर दिल जिंदा है तो अभी तौबा कर लो, क्योंकि मौत बताकर नहीं आती, कब्र अचानक आती है, फरिश्ता अचानक आता है और हिसाब भी अचानक लिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। ये सब काम अचानक हो जाएंगे। आज मौका है, इसीलिए आज फैसला करो, हदायत या गुमराही, जन्नत या जहन्नम, अल्लाह या शैतान। फैसला आज करना है, कल शायद मौका ना मिले। आखिर में बस इतना कहूँगा कि हम सब मुसलमान हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारे लिए एक ज़िंदगी का अच्छा सबक है। ये शैतान आज भी मौजूद है और ये किस्सा आज भी लोगों को बताया जाता है कि इससे सबक हासिल किया जाए। वसवसे आज भी मौजूद हैं, शैतान आज भी मौजूद है। इम्तिहान भी आज ही लिया जाएगा और आज, लेकिन हदायत मौजूद भी है, तो लोग क्यों नहीं इसे लेते? कुरान भी मौजूद है, लेकिन कुरान से हदायत क्यों नहीं लेते? रहमत भी मौजूद है, तो अल्लाह की रहमत क्यों नहीं मांगते? तौबा का दरवाज़ा भी खुला है, तो तौबा क्यों नहीं मांगते? बस फैसला हमारा है और फैसला करना होगा। अल्लाह ताला हमें अपनी हदायत पर चलने वाले बनाए, शैतान के धोखे से बचाए, सच्ची तौबा भी नसीब फरमाए और क़यामत के दिन हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो तेरे नेक बंदे हैं, जो तौबा करने वाले हैं और जिन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो
गमनीन होंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन।